आज की वीडियो इसलिए दिलचस्प है कि हर पाकिस्तानी और हर बांग्लादेशी चाहता है कि इस बंदे को रोस्ट किया जाए, लेकिन मैं बंदों को रोस्ट करने वाला यूट्यूबर नहीं हूँ दोस्त। आज जिसका जिक्र करने वाला हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है और वो बड़े कंट्रोवर्शियल जाने जाते हैं और इस टूर्नामेंट में यानी कि वर्ल्ड कप में तो वो बहुत कंट्रोवर्शियल हो गए हैं। जिक्र कर रहा हूँ जनाब मैरियस इरास्मस, यानी कि शाहिद अफरीदी के सके फुफा लगते हैं वो, जिस तरह उनकी शक्ल है। बस थोड़े से चुन्ने ज़्यादा हैं और थोड़े से उनके मुँह पर सोजन ज़्यादा हो गई है। वैसे जब शुरू में आए थे तो मुझे शाहीन शाह अफरीदी के कोई रिश्तेदार ही लग रहे थे, लेकिन वो तो पाकिस्तान को ही ले दे गए दोस्त कहते हैं। और फिर पाकिस्तान के बाद जो साबका पाकिस्तान है यानी कि बांग्लादेश की जो बात कर रहे हैं दोस्त, उनको भी वो कहते हैं ले दे गए। तो देखते हैं, जायज़ा लेते हैं कि हुआ क्या है, ये हैं कौन, ये किधर से आ गए हैं और ये इतने एम्पायर कंट्रोवर्शियल और मुतनाज़ फैसला क्यों करते हैं। क्या इनका कोई और भी ट्रैक रिकॉर्ड है, कोई और भी हिस्ट्री है, या वैसे इनका इस टूर्नामेंट में कोई सितारा गर्दिश में है, या टीमों के लिए वो वबाल जान क्यों बन रहे हैं। तो मैरियस इरास्मस जो हैं जनाब, वो साउथ अफ्रीका से उनका ताल्लुक है और 58 साल की उम्र है। तकरीबन 53 फर्स्ट क्लास मैचेज खेल चुके हैं। 96 से 97 तक का उनका जो 88 से आप 7 8 साल 9 साल लगा लें, उन्होंने सिर्फ फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेली है, इंटरनेशनल क्रिकेट खेली नहीं है, बल्कि सिर्फ ख़राब की, मेरा मतलब है उसकी अंपायरिंग की है उन्होंने। तो उस अंपायरिंग के दौरान इनके बड़े मसाइल पैदा हुए। तो ये पहली कंट्रोवर्सी नहीं है, आपको पता है कि पाकिस्तान और इंडिया के मैच में भी मसला बना था, फिर बांग्लादेश और इंडिया के मैच में भी मसला बना। और इससे पहले आपको अगर याद होगा तो इंग्लैंड और जो है वेस्ट इंडीज़ का एक मैच था जिसमें उन्होंने अचानक कह दिया था कि ज़रा बॉल मुझे दिखाओ। बॉल उन्होंने पकड़ी, उन्होंने कहा कि भाई मुझे लगता है ये जो बॉल है ये गोल नहीं है। जो इंग्लिश कप्तान था उसने कहा भाई आपका दिमाग सेट है, क्या मसला है, बॉल गोल क्यों नहीं है, दुनिया गोल है, बॉल गोल है, ये ऐसे हकायक है जो आपको मानना पड़ेंगे। तो उन्होंने कहा भाई ऐसा नहीं है, ये बॉल आपको चेंज करनी पड़ेगी, मुझे नहीं लगता, ये अपनी हैयत तब्दील कर चुकी है। तो इंग्लैंड को तब्दील करनी पड़ी बॉल, और उनके इस फैसले की वजह से बहुत पिटाई हो गई इंग्लिश बॉलर्स की, और उस वक्त उन पर बहुत तनकीद हुई थी कि इनका एक क्या फ़ैसला सामने है। फिर पाकिस्तान और इंडिया का मैच था, आपको पता है बड़ा थ्रिलर हाई वोल्टेज मैच था पाकिस्तान और इंडिया का मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में इसी वर्ल्ड कप का, जहां इन भाई साहब ने एक ऐसा काम किया, एक नो बॉल थी जो कि सामने वाले जो अंपायर थे वो तो पीछे छक्का देख रहे थे, तो उन्होंने नो बॉल दी। और फिर मसला ये बना कि उस नो बॉल पे पाकिस्तान के बहुत से शायकीन ने कहा कि नो बॉल थी या नहीं थी, पर उसमें यह मसला था, नो बॉल मुझे लगता है वो थी, से अंपायर ने जो है वो ऊपर रुजू नहीं किया था थर्ड अंपायर से। फिर अच्छा, इससे इंडियन भी खुश नहीं है। पिछला जो मैच हुआ बांग्लादेश और इंडिया का रस्मॉस से, इंडियंस भी खुश नहीं है। वो कहते हैं कि बांग्लादेश के खिलाड़ी साफ आउट था यार, इस बंदे ने नहीं दिया, तो इस बंदे को मसला क्या है। दूसरी तरफ एक और मसला ये आ गया है कि नो बॉल का जो मसला आया, फिर वही आया कि इस बंदे को क्यों नो बॉल देनी पड़ जाती है ऐसी। और फिर वो कहते हैं, शाकिबुल हसन तो कहते हैं कि उन्होंने तो कोहली को जाकर कह दिया कि यार आपको ये बात जेब नहीं देती, आप इस तरह से उसको मिन्नत समायत करते हैं और वो बात आपकी मान जाता है और वो नो बॉल दे देता है, ये तो बहुत बड़ा इशू है, आप इतने बड़े प्लेयर हैं। खैर कोहली ने अपने आप को क्लियर किया कि भाई ऐसा वैसा कुछ नहीं है, ये भाई साहब थोड़े से जो है ना वो हो सकते हैं, लेकिन मैं अपनी अपील करता हूँ और कोई भी खिलाड़ी करता है, वसीम अकरम ने भी यही कहा कि कोई भी खिलाड़ी हो वो अपील ज़रूर करता है कि ये नो बॉल है या नहीं है, ये सिंपल सी बात है, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन एक और चीज़ 41.5 एक रूल होता है क्रिकेट का जिसमें आप फेक नहीं कर सकते फील्डिंग करते हुए बॉल को, तो वो सामने आया है, वो उस पर बहुत बात की जा रही है कि जब इसको ऐसी चीज़ें सारी नज़र आ रही थी, नो बॉल वाली ये सारी चीज़ें मैरियस इरास्मस को, जो कि तकरीबन आपको पता है कि 20 से ज़्यादा T20 भी कर चुका है, 70 के करीब ODI मैचेस भी कर चुका है, टेस्ट भी इस तरह 30 से ज़्यादा 40 से ज़्यादा कर चुके हैं। और फिर यही इरास्मस साहब जो हैं वो 2016 के अंपायर, बेहतरीन अंपायर, और फिर 2021 के लिए बेहतरीन अंपायर, और जो डेविड शेफर्ड ट्रॉफी होती है अंपायर्स की वो भी जीत चुके हैं और लीड पैनल के अंपायर है। तो फिर इस पर इतनी कंट्रोवर्सी क्यों आ रही है, ये मसाइल क्यों पैदा कर रहा है। और फिर कोहली की ये गेंद दोस्त कहते हैं कि इसे कैसे नज़र नहीं आई जब उन्होंने फील्डिंग को फेक किया। ये नूरुल हसन जो कि कीपर हैं इंडियन टीम के, उन्होंने इल्ज़ाम लगाया है कि जो विराट कोहली थे उन्होंने फेक फील्ड किया बॉल को, जिस पर 5 रन मिलते हैं। 2017 में ये रूल आया था बिल्कुल 41.5, जिसमें आप अगर अनफेयर मीन से डिसीव करते हैं, इंटरप्ट करते हैं या ऐसा कोई काम करते हैं जिससे खलल पड़ता है गेम में, आप डिसीव कर रहे हैं, तो फिर दूसरी टीम को 5 रन मिलते हैं। और आपको याद होगा कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ एक मैच में ऐसा हो भी चुका है कि वैसी फील्ड जो फेक फील्डिंग थी उस पर 5 रन दूसरी टीम को मिले थे। 2017 में यह वाक़या हुआ था, लेबुशेन ने जब एक डाइव लगाई थी। कहते हैं कि इसको ये याद क्यों नहीं आया। तो
मैरियस रासमस साउथ अफ्रीकी हैं जनाब, और बस ये अपने ऐसे मुतनाज़ा जो फ़ैसले होते हैं उनके तरफ से जाने जाते हैं, और ये ख़ुद को मेरे ख्याल में अक्ल कुल समझते हैं। असल में ये अक्सर जो है ये नहीं लिया करते, जो रुजू नहीं करते ये थर्ड एम्पायर से, और कहते हैं कि मैं अपना फ़ैसला ख़ुद करूँगा, मैं अब बड़ा हो चुका हूँ, मैं बड़ा होकर एक अच्छा एम्पायर बनना चाहता हूँ। ये इनकी तफसीलात हैं, ये इनका करियर है, और ये इनके वो मुतनाज़ फ़ैसले हैं जो वो कर चुके हैं। लेकिन कहा जाता है कि इनको नो बॉल नज़र नहीं आती, वेट फील्ड पे ये खिला देते हैं, और इनको इंडिया का फेवरेट एम्पायर कहा जाता है और कोहली का भी फेवरेट कहा जाता है। लेकिन कोहली मेरे भी फेवरेट है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं एक अंपायर नहीं हूँ। इंडिया के वो दोस्त जिनको लगता है कि मैं नंबर्स कमाने के लिए अब कोहली के खिलाफ वीडियो कर रहा हूँ, तो ये सोच है, आपकी लेवल है आपका। आपको अगर मेरी सारी वीडियोस देखें तो आपको कोहली कोहली बाबर ही बाबर नज़र आएगा और कुछ नज़र नहीं आएगा। कोहली इज़ द ग्रेट प्लेयर, और हम उनके जो जेस्चर्स हैं उनकी बड़ी कदर करते हैं, जिस तरह से वो बात करते हैं। लेकिन जहाँ जो चीज़ थोड़ी बहुत गलत होती है, फेक फील्डिंग वाली बात मुझे है, लेकिन उन्होंने जैसे अपील की कोहली ने, उसमें मुझे तो कोई मसला नहीं है, अपील करना उनका हक है। बहरहाल मैरियस रासमस का आपको बता रहा था कि गो से मुँह वाले जो अंपायर है, जिनकी आंखों से बड़ी मुश्किल से उनको नज़र आता है, वो कौन है और क्या क्या है और क्या क्या उनके डिसीजन हैं, क्या रिकॉर्ड्स हैं, क्या स्टैट्स हैं, वो आपको बता रहा था। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।